अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रात को अगर सुनसान सड़क पे अगर कोई अकेला व्यक्ति मिले तो ना ही उससे बात करनी चाहिए और ना ही उसे कभी भी लिफ्ट देनी चाहिए। लेकिन ये बात शायद जगदीश को पता नहीं थी। उड़ीसा में बड़बिल नाम का एक शहर है। वहाँ पर जगदीश नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल तक की थी। वो अपने परिवार के साथ रहता था जिसमें से उसके माता पिता और उसकी बहन थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश ने खुद की दुकान शुरू की थी अपने घर के ही बाहर। वो अच्छा खासा अर्न भी कर लेता था और उसके माँ बाप भी इससे बहुत ही खुश थे। एक दिन जगदीश के पिता को कुछ काम आया और उन्हें शहर से बाहर जाना था। रात को उनकी ट्रेन थी तो जगदीश उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पर चला गया। उनको ट्रेन पर बिठा करके जब वो वापस आ रहा था तब काफ़ी देर हो चुकी थी। पूरा का पूरा रास्ता सुनसान था और जगदीश अकेला ही अपनी कार को ड्राइव करके आ रहा था। थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद रास्ते में उसे एक आदमी दिखा जो कि उसकी गाड़ी को देखकर लिफ्ट मांगना चाह रहा था। जगदीश ने उस आदमी के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछने लगा कि वो कौन है। उस आदमी ने कहा कि उसका नाम माधवन है और उसे यहीं आगे ही जाना है। इतनी रात को उसे कोई भी सवारी नहीं मिली, इसीलिए उसने जगदीश की गाड़ी को देखकर उसे लिफ्ट मांगा। जगदीश ने भी उसे देखकर सोचा कि शायद उसकी मदद कर देनी चाहिए, तो इसीलिए जगदीश ने उसे अपनी कार में बिठा लिया और वो दोनों आगे की तरफ चलने लगे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद माधवन को कुछ अजीब सा फील होने लगा अंदर से। उसे माथे पर काफी ज्यादा पसीना आने लगा और बहुत ही घुटन सी महसूस होने लगी। तभी जगदीश की नजर उस पर गई और जगदीश ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन माधवन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ बोलने की हालत में है ही नहीं। तभी देखते ही देखते माधवन का शरीर छोटा होना शुरू हो गया और छोटा होते होते उसका शरीर पूरा काला हो गया और वो एक कौवे में बदल गया। ये देखकर जगदीश की हालत इतनी बुरी हो गई कि उसने तुरंत ही वहीं पर ब्रेक मारा और डर से उस कौवे की तरफ देखने लगा। उसके सर पर काफी ज्यादा पसीना आ रहा था लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। और तभी अचानक से उस कार की खिड़की खुली और वो कौवा उस खिड़की से उड़कर बाहर चला गया और ये देखकर जगदीश बेहोश हो गया। सुबह जब जगदीश की आंख खुली तो उसे कुछ समय के लिए कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन तभी उसे सब कुछ याद आया। रास्ते में जाते वक्त उसने अपने फ़ोन को देखा। वहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन के काफ़ी सारे मिस कॉल्स थे। वो जैसे ही घर पहुँचा तो उसकी माँ और उसकी बहन ने उसे काफ़ी सारे सवाल किए कि वो रात को कहाँ था, लेकिन जगदीश ने ये कह दिया कि रात को उसे नींद आ गई थी और वो गाड़ी में ही सो गया था। उसने उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करने वाला। वैसे आपको जगदीश की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यहाँ पर मैं एम करता हूँ 2 लाइक्स का, ज़रूर से करके जाना।